सुनो, नहीं ये बड़ी बात कह रहे हैं अवधेश जी, अवधेश जी कह रहे हैं ये कर रहे हैं। हाँ, अगर ठीक है, सपोर्ट नहीं, ये इंपॉर्टेंट लाइन बोली है उन्होंने। और पुष्पेंद्र जी मैं आपके पास इसी पर आऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन अवधेश जी कह रहे हैं। भाटी जी यही लाइन है, वो कह रहे हैं जो किसान नेता है वो तो है ही नहीं कहीं, इसीलिए वो एक तरह से लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। अगर मैं ये बात कहूँ सही कह रही हूँ? क्योंकि कौन लोग हैं जो आपकी डिबेट में दो पक्ष हैं साफ साफ, एक जो किसानों के पक्ष में है, एक जो किसानों के विरोध में। किसान विरोधी जो कोई नहीं, किसान के विरोध में बोल रहे हैं, बिल्कुल मुझे लगता है ये गलत है। सुनिए, मैं बीच में कोई टोका टाकी करता हूँ, गलत है, इससे सहमत नहीं है। ठीक है, एक सेकंड, मैं कोई बीच में टोका टाकी करता हूँ। वीरपाल जी खुद एक किसान है। मैं जो मैंने कब कह दिया कि वो किसान विरोधी? मैंने किसी का नाम लिया? नहीं, आपने बड़ा क्लियर है। आपने डिबेट दो पक्ष हैं इस डिबेट में, फिर सुन लो। अच्छा, एक किसान के पक्ष में बोल रहे हैं, दूसरे किसान के विरोध में बोल रहे हैं। ये आप खुद तय करो आप किधर हो। लेकिन मैंने कब कहा आप वो है? लेकिन मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो। जो किसान के विरोध में है, हम सब लोग किसान परिवार से हैं। अच्छा भाटी जी को बोले ये कैसे सुन लेंगे? ये बात किसान का पक्षधर विरोधी। अच्छा एक मिनट वीरपाल जी, एक मिनट मैं सिर्फ बेवजह मैंने कहा कि वो किसान विरोधी हैं। वो आप मैंने कहा उनके लिए ये दिखाने की जो एक बेवजह आप बिगाड़ रहे हो डिबेट को। किसान कैसे मैं आप दोनों से समझ कर रही हूँ। जो किसान विरोधी हैं उनके आप कुतर्क देखिए, उनके आप कुतर्क देखिए। पहले तो कह रहे हैं ये किसान ही नहीं है, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी कहां से आई, ये पिज्जा कैसे खाते हैं, जींस कैसे पहनते हैं। पहले तो उन्हें किसान नहीं मान रहे, फिर उनके तरीके को ठीक नहीं मान रहे। इन्होंने ट्रैक्टरों में वो लगवा दिए, ये बैरिकेड हटा रहे हैं, इतने पैसे फिर उनके अब आप बोलने तो दो। बिल्कुल बोलने तो दो। नहीं, ये पत्रकार का धर्म नहीं होता जो आप की बात है। ये पत्रकार बीजेपी बीजेपी लोग देश का है। आप पत्रकार तो मेरी बात पूरी होने तो फिर काटना मेरे कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनो। नहीं, सुचरिता ऐसा है। मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए आप लोग। ठीक है। लेकिन जो भाई आप उनकी बात पर आपत्ति जताइए, पर अपने समय में ममता जी भी वेट करी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो तर्क इसमें आए डिबेट में, ये तर्क आए हैं जो मैं कह रहा हूँ इसी डिबेट में। ट्रैक्टर को हॉर्स पावर बढ़ाना, हाइड्रोलिक बनाना, बालू जी भी बोल रहे हैं खर्च होते हैं। अगर 50 की गाड़ी में पैसे कहाँ से आए हैं? किसके पास से पैसे हैं? और क्या वो ट्रैक्टर खेती में यूज होगा? नहीं, देश जी बहुत ही चिंता की बात है कि आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार क्या वो ट्रैक्टर खेती में ट्रोलर की भूमिका में आ गया, खेती में करे जा रहे, लगातार बोलने नहीं दे रहे। वो ये कह रहे हैं। नहीं भाटी जी, आप नहीं, मेरी बात सुन ही नहीं उन्होंने। कह रहे हैं तो वो वहां से पलटवार कर रहे हैं। ये होगा डिबेट बारी में बोलना नहीं, पहले मेरी बात पूरी होने दो। हाइड्रोलिक लगा के उस ट्रैक्टर का खेती में ट्रैक्टर बनाएगा। भानु जी की बात, सुचरिता जी ये तो अन्याय हो जाएगा। देखो अन्याय कैसे है सर? आप दोनों एक दूसरे पे बोल रहे हैं। आप मुझे बोलने, आप दोनों बोल रहे हैं। ठीक है 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। हाँ मैं कर रहा हूँ, कंप्लीट करिए। ये किसान नहीं है, इनका तरीका ठीक नहीं है, एमएसपी की संभव ही नहीं है देना, सरकार दिवालिया हो जाएगी। फिर कह रहे हैं एमएसपी की मीटिंग में नहीं आ रहे। मतलब कुतर्क पे कुतर्क किए जा रहे हैं। इन्हें किसान का विरोध करना है। ठीक है, ये पुष्पेंद्र जी ने जो कहा बहुत गौर करने लायक बात है। हम ये नहीं कह रहे कि सारा अनाज सरकार खरीदे, हम कह रहे हैं कानून बना दे कि कोई भी एमएसपी से कंपनी। सुचिता जी, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था रिपब्लिक भारत में, तो आपकी सैलरी लिखी होगी उसमें, उससे कम देंगे आप नहीं लेंगे। गारंटी है कि इतनी सैलरी आपको मिलेगी, अच्छा काम करोगे तो कुछ और भी मिलेगा। ये गारंटी हम चाहते हैं कि मिनिमम तो दो हमारा, हम मैक्सिमम तो नहीं मांग रहे, मिनिमम तो कीमत दो हमारे उपज की। इसमें आपको क्या आपत्ति है? आप कुतर्क लेके आ रहे हैं, आपको समर्थन करना चाहिए। हाँ, किसान की मांग सही है, आपकी जो डिमांड है कमेटी में क्यों नहीं? ममता जी के पास एक बार ममता जी, ममता जी। हाँ सुचरिता जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम अन्नदाता है ना किसान हमारे, तो उनके मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो हम तरीके से बात करें। भाटी भाई एक चीज बोलना चाहती हूँ, यहाँ किसान के विरोध में कोई नहीं है। जिस तरीके का आचरण किया जा रहा है, जिस प्रकार की अराजकता फैलाई जा रही है, उसका विरोध किया जा रहा है। राजकुमार भाई, जिस प्रकार से ट्रॉली के अंदर दारू मिल रही है, हमारा किसान ऐसा नहीं करता है। पत्थरबाजी हमारा किसान नहीं करता है, हमारा किसान रेलवे ट्रैक नहीं उखाड़ता, हमारा किसान हाईवे जाम नहीं करता। इसका विरोध किया जा रहा है और किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो एक भाई ने एमएसपी में 5 लाख करोड़ का डेटा दिया, वो गलत है। 10 लाख करोड़ का डेटा है, तो आप अपना प्लीज फिगर सही कर लीजिए। दूसरी जरूरी बात, 15 लाख बताया उन्होंने बोला 5-15, लेकिन उसके बाद 5 लाख करोड़ बताया।
बताया। लीजिए आप वो गलत, अरे नहीं 5 लाख उन्होंने बोला कि 5 लाख जो है वो वहीं पर गांव में समाप्त हो जाता है, उसके बाद बचा उन्होंने बोला, उसके बाद केवल 5 बोला, वो 10 है। चलिए अच्छा आगे सुनिए। एक चीज भाई साहब, 30 सेकंड। आज अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं कहती हूं कि अब अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, एमएसपी वहां पर देते क्यों नहीं है? क्योंकि 2020 में सुचरिता जी, ये अरविंद केजरीवाल जी का एक ट्वीट है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने एड्रेस करते हुए लिखा था। मैं थोड़ा सा इसमें से पढ़ूंगी। उसमें लिखा है, आपने जो कल सबसे मांगोगे पर मोदी जी से नहीं मांगोगे। क्या उससे एमएसपी सबसे मांगोगे, केजरीवाल से भी चाहिए, अखिलेश से भी चाहिए, किसानों को ममता बनर्जी से भी चाहिए। आपके फर्जी कानून नहीं चाहिए मिस्टर अरविंद केजरीवाल। वहां के किसानों को एमएसपी दीजिए, ये राजनीति संजय दीजिए। बार-बार आप पर सवाल उठ रहा है, आप पंजाब में क्यों नहीं? वहां पर पंजाब में इतना बड़ा आंदोलन फिर से शुरू होने लगा, उसकी कोई जानकारी नहीं। अब वहां पर मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं। और अब वो एमएसपी का सवाल जो किसान जो नेता हैं वीरपाल जी वो भी उठा रहे हैं, ममता जी भी उठा रही है। देखो मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ। एक बार संजय जी कह रहे थे आपके 70 रुपए किलो बीज खरीद के किसान डाल रहा है। आपने 70 रुपए के, मैं 100 रुपए किलो कहता हूँ। आपने बहुत अच्छा खाद भी डाला, खेत की प्लोइंग भी पूरी करी, बहुत अच्छी तैयारी करी, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी डाले हैं। लेकिन जब किसान का खेत इरिगेशन के लायक होता है और उसे समय पर सिंचाई नहीं मिली तो वो तेरा 100 रुपए भी जीरो होगा भाई साहब। अब देखो और बताता हूँ, 2013-14 में सरकार हमारे देश का इरिगेटेड क्षेत्रफल लगभग 36% था और आज वो 51% हो गया। तो इस सरकार ने लगभग 14-15% इरिगेटेड क्षेत्र बढ़ा दिया देश का। तो क्या ये किसान समर्थक नहीं है? किसान कुछ जी और बताता हूँ मैं आपको, 3 दिन से दिल्ली में हड़ताल हो रही है। 100 करोड़ रुपए का डेली नुकसान है किसान भाइयों का, 100 करोड़ रुपए का डेली का नुकसान है दिल्ली में। मुझे ये बताइए भानु जी यहाँ पर बहुत से लोगों ने उठाया सवाल कि आप किस साइड हैं ये पता नहीं चल रहा है, जरा उस पर क्लैरिटी दीजिए पहले भानु जी। 1 मिनट हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सुन लो पुष्पेंद्र जी और भानु जी सुन लो। देखो ये जो मेरी बात सुनो, ये जो आंदोलन मार काट का है इससे हम बहुत खिलाफ हैं। क्योंकि देश हमारा है, पुलिस हमारी है, किसान हमारे हैं, जवान हमारे हैं। लेकिन जो सरकार हमको दिल्ली में नहीं जाने देती उस सरकार को हटाने के लिए हमने निर्वाचन आयोग से किसान पर भानु जी दिल्ली आपको डंडे और लाठियां और पत्थर लेकर क्यों जाना है? एक मिनट आपको टोल फ्री क्यों कराने? अरे 1 मिनट सुनो। नहीं भानु जी हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, सुनो तो सही। अरे नेक्स्ट सुन लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सभी संगठनों से निवेदन है कि आगे भविष्य में जो सरकार हमें नहीं जाने देती दिल्ली में उस सरकार का खात्मा कर देना।